राधा स्तोत्राणि राधा खोडस्नाम स्तोत्रम श्री नारायण वाच राधा रासेश्वरी रासवासनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणादिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावने वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता सरचंद्र प्रभानना नमान्वेतानि साराणि तेषामभ्यन्तारिणी च राधे त्वमेव च संसेद सत्कारो धनवाचक स्वयं निर्वाणदात्री आस राधा परिकीर्तिता रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी अस्मिता रासे च वासो यासश्च तेन सा रासवासिनी सर्वासां रासिकानां च देवीनामीश्वरी परा प्रवदन्ते पुरा सन्ति अस्तेन तां रासिकेश्वरीं प्राणादिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मना कृष्ण प्राणादिका स च कृष्णेन परिकीर्तिता कृष्णस्याति प्रिया कांता कृष्णो वास्या प्रिया सदा सर्वदेवगणैरुक्ता तेन कृष्ण प्रिया स्मृता कृष्ण रूपं सन्निधातुं यासक्ता क्या वीलया सर्वासे कृष्ण सदृशे तेन कृष्ण स्वरूपिणी वामांगेन कृष्णस्य च संभूता परासति कृष्ण वामांग संभूता तेन कृष्णेति कीर्तिता परमानंद राशिश्च स्वयं मूर्ति मतिमति श्रोते विकीर्तिता तेन ब्रह्म परमानंद स्वरूपिणी कृषि मोक्षार्थ वचनो न एवित पृष्ठवाचका आकारी दतिर्वचन अस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता अस्ते वृंदावनं च अस्तेन वृंदावनी अस्मृता वृंदावनस्यादि देवी तेन वात्र प्रकीर्तिता शंखा सखीनां वृंदा स्वादकरो अस्प्यस्त्वे वाचिका सखे वृंदो अस्मित्याश्च सवृंदा परिकीर्तिता वृंदावने विनोदस्य सोऽस्य अस्ति च तत्र वै वेदा वदन्ति तां तेन वृंदावन विनोदिनीं नखचन्द्रावली भक्तचन्द्रो अस्ति यत्र सन्ततम् तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन प्रकीर्तिता कान्तिरस्ते चन्द्रतुल्य सदा यस्यादिवासिनी सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा प्रकीर्तिता शरचन्द्रप्रभा यस्याश्चन्येऽस्ति दिवासिनीसं मुनिना कीर्तिता तेन शरचन्द्रप्रभानना इदं कोडस्नामोक्त मार्थव्यख्यानसंयुतम् नारायणेन यद्दतं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे ब्रह्मन् च पुरं दत्तं धर्माय जनकाय मे धर्मेण कृपया दत्तं मह्यामदित्य पर्वणि पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देव संसदि राधा प्रभा प्रस्तावे सोप्रसन्नेन चेतसा इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने निन्दिकाय वैष्णव्याय न दातव्यं महामुने यावज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसद्यं या पठे नरा राधामदभ्यो पादपद्मे भक्तिर्भवेदिय
अन्ते लभेत योर्दस्यां शाश्वत सहचरो भवेत्। अणिमधिकसिद्धं च सम्प्राप्य नित्यविग्रहं व्रतदनोपवासश्च सर्वैर्नियम पूर्वकै चतुर्णाम चैव वेदानां पाठै सर्वार्थसंयुतै सर्वेषां यज्ञतीर्थानां कर्णैर्विदय बोधितै प्रदक्षिणेन ब्रोमेश्च कृतस्नाय च एव सप्तदा शरणागतरक्षायं यज्ञानां ज्ञानदानता देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्फलं तदेव स्तोत्रपठस्य कलाम्नार्तिषोडशीम् अस्त्रोतस्य प्रभावेन जीवन्मुक्तो भवे नरः इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रीनारायणकृतं राधाषोडशनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री नारायण ने कहा, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणदिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रवाली, चंद्रकांता एवं सरचंद्र प्रभाना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के अंतर्गत है। राधा शब्द से धा का अर्थ संसिद्धि, निर्वाण तथा रा दानवाचक है, जो स्वयं निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई है। रासेश्वरी ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। इनका रास मंडल में निवास है, इसमें वे रासवासिनी कहलाती है। वे समस्त रसिका देवियों की परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा इन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्णेन है, उन्हें कृष्ण प्राणादिका नाम दिया है। ये श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय है, इसलिए समस्त देवताओं ने इन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। श्री कृष्ण स्वरूप की लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ है तथा सभी अंशों में कृष्णा के सदृश है, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई है। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई है, अतः श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें श्री कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि है, अतः ऋत्वियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी भी की संज्ञा दी है। कृत शब्द मोक्ष का वाचक है, न उत्कृष्टता का बोधक है, और आकार दाता के अर्थ में आता है। उन्हें उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री भी है, इसलिए कृष्णा कही गई है। वृंदावन उन्हीं की है, इसलिए वे वृंदावन कही गई है, वृंदावनी कही गई है, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंदा कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह संख्या सखियां हैं, इसलिए ये वृंदा कही गई है। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी कहते हैं। ये सदा मुख चंद्र तथा नक्षचंद्र की आवली से युक्त है, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडल ने उन्हें
शरद चंद्र प्रभा नना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित खोडस नाम वाली कही गई है, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर ब्रसे बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। महामुने, जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर 3 संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों के दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अनिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिय प्रियतमा के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास में चारों वेदों की अर्थ सहित पाठ से समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी की ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र की पाठ की 16वें कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा वैद्य महापुराण में श्री नारायण कृत राधा खोडस नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। श्री राधा स्तोत्रम उद्धवाच वंदे राधा सिदम्भोजं ब्रह्मादिसुवर वंदितं यत् कीर्ति कीर्ति नैनेव पुनाति पूर्णत्रयं नमो गोलोकवासिन्ये राधिकाये नमो नमः सत्सृङ्गनिवासिन्ये चंद्रवत्ये नमो नमः तुलसीवनवासिन्ये वृंदारण्ये नमो नमः राशिमंडलवासिन्ये राशेश्वर्ये नमो नमः वीरजातिप्रवासिन्ये वृंदाये च नमो नमः वृंदावन विलासिन्ये कृष्णाये च नमो नमः नमः कृष्णा प्रियाये च शांताये च नमो नमः कृष्ण बक्ष स्थिताये च तत्प्रियाये नमो नमः नमो वैकुंठवासिन्ये महालक्ष्म्ये नमो नमः विद्याधिष्ठात्रिदेव्ये च सरस्वत्यै नमो नमः सर्वेश्वर्ये धीदेव्ये च कमलायै नमो नमः पद्मनाभप्रियायै च पद्मायै च नमो नमः महाविष्णोश्च मात्रे च पराधयो वै नमो नमः नमः सिन्धुसुतायै च मातृलक्ष्म्यै नमो नमः नारायण प्रियायै च नारायण्यै नमो नमः नमस्तु विष्णुमयाय वैष्णव्ये च नमो नमः महामाया स्वरूपाय संपदाय नमो नमः नमः कल्याण रूपिण्ये शुभाय च नमो नमः मात्रे चतुर्वेदानां सावित्र्ये च नमो नमः नमो दुर्गे विनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः तेजसो सर्वदेवानां पुराकृतयुगे मुदा अधिष्ठानकृत्ये च प्रकृत्ये च नमो नमः नमस्त्रीन् पुरहरण्ये त्रिपुरायै नमो नमः
सुंदरीषु च रम्याय निर्गुणाय नमो नमः। नमो निद्रस्वरूपाय निर्गुणाय नमो नमः। नमो दक्षसुताय च नमः स्तुत्ये नमो नमः। नमः शैलसुताय च पार्वत्ये च नमो नमः। नमो नमस्ते पश्विन्ये होमाय च नमो नमः। निराहार स्वरूपाय यायपर्णाय नमो नमः। गौरी लोक विलासिन्ये नमो गौर्ये नमो नमः। नमः कैलासवासिन्ये महेश्वर्ये च नमो नमः। निद्राय च दायाय च श्रद्धाय च नमो नमः। नमो द्वितीये द्रमाय च लज्जाय च नमो नमः। कृष्णाय स्वरूपाय स्थितिकर्त्रे नमो नमः। नमः संहार स्वरूपिण्ये महामार्ये नमो नमः। भयाय च व्याय च मुक्तिदाय नमो नमः। नमः स्वदाय स्वाहाय शान्ताय कान्ताय नमो नमः। नमस्तुष्टे च पुष्टे च दयाय च नमो नमः। नमो निद्रा स्वरूपाय श्रद्धाय च नमो नमः। क्षुत्पिशा स्वरूपाय लज्जाय च नमो नमः। नमो द्वितीये क्षमाय च चैतन्याय नमो नमः। सर्वशक्ति स्वरूपिण्ये सर्वमात्रे नमो नमः। अग्नेदा स्वरूपाय भद्राय च नमो नमः। शोभाय पूर्णचंद्रे च शरत्पद्मे नमो नमः। नास्ति वेदो यथा देवी दुग्धधावल्यो सदा। यथैव गन्धभूम्योश्च यथैव जलसोत्ये यथैव शब्दनभ सोज्योर्ति सूर्यकयोर्यथा लोके वेद पुराणे च राधा माधवयोस्तथा। चेतनं कुरु कल्याणी देहि मामुत्तरं सति। इत्युक्त्वा उद्वत्स्र प्रणनाम पुनः पुनः। इत्युक्तकृतं स्तोत्रं य पठेत् भक्तिपूर्वकम्। इत्युद्वक्कृतं स्तोत्रं य पठेत् भक्तिपूर्वकम्। इदं लोके सुखं भुक्त्वा यत्यान्ते हरे मन्दिरं। न भवेत् बन्धुविच्छोदो रोगशोकसुधारणा। प्रोषिता स्त्री लभेति कांता। भार्या वेदी लभेति प्रियम्। अपुत्रो लभेति पुत्रान्। निर्धनो लभेत धनम्। निर्भूमि लभते भूमि। प्रजाहीनो लभते प्रजाम्। रोगाद् विमुच्यते रोगी। बद्धो मुच्यते बन्धनात्। भयान्मुच्यते भूतस्थो मुच्येतत्पन्नापदा। अस्पष्टकीर्तिं सूयसा मूर्खे भवति पंडिता। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण में उद्धव कृतं श्री राधा स्तोत्रम संपूर्ण हुआ।